देखिए, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सैलाब की सूरत हाल हमारे कश्मीर में बनी है और लगातार पहले ही जम्मू में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो सैलाब की जद में आ गए थे। उसके बाद जो एज़ पर प्रेडिक्शन थी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, उसके बाद साउथ कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुए। फिर साउथ कश्मीर के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कल पानी जहाँ पे घुसा था, और शहरी श्रीनगर में भी कल सुबह से ही जो फ्लड अलर्ट्स है वो जारी किए गए थे, जबकि डेंजर मार्क के बहुत नज़दीक पानी यहाँ पे आ गया था। लेकिन हमेशा जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, जब इस तरह की सिचुएशंस होती है, यहाँ पे ब्लेम गेम चलता है। सरकार ने क्या किया है, पिछले 10 सालों में क्या हुआ है, क्या करना चाहिए। हम जाते हैं, सेल्फीज़ उठाते हैं, पानी की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अपलोड कर देते हैं, फ्लड लाइक सिचुएशन कैप्शन लगा देते हैं, लेकिन कभी हमने अपने गिरेबान में झांक कर देखा है। कल आपने देखा होगा जब यहाँ पे सैलाब की सूरत हाल बनी, जब हम रिवर जहलिम के वीडियोज़ उठा रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, तो आपने देखा कितना जो कचरा था, कितना जो मलबा था वो इस पानी में गुजर रहा था। वो कहाँ से आया? पहला सवाल तो वो है, वो कहाँ से आया? ये वो कचरा है जो हम लोगों ने इसके अंदर डाला था, और कल सैलाब जब आया तो वो वापस हमारे पास पहुँचा। हमेशा हम कहते हैं कि जहलिम रो रहा है, लेकिन जहलिम नहीं रो रहा है, ये राइज़ हो रहा है। ये राइज़ क्यों हो रहा है? क्या किसी में ये ज़मीर कभी जागा है कि मैं इंक्रोचमेंट्स कर रहा हूँ? क्या कभी किसी के पास ऐसा ज़मीर बेदार हुआ है कि मैं सुबह शाम को अपने घर से कचरा निकाल के इसी पानी में डालता हूँ? मेरे घर में काम चल रहा होता है तो मलबा मैं इसी में निकाल लेता हूँ। मैं कोई दुकान की सफाई कर लेता हूँ तो सारा कचरा इस जहलिम में चला जाता है, हमारी वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। वो कहाँ जाएगा? इनडायरेक्टली तो इन द लॉन्ग रन जब पानी की लेवल ज़्यादा हाई होगी तो हमारे पास वापस पहुँचेगा। हमेशा हमें ऐसे रिवर्स की, हमें तालाबों की, रिवर जहलिम की, जो भी हमारे पास पानी के ज़ख़ीरे हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें अपनी ज़मीन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, ये वो चीज़ है, एक बार इसको आप कुछ देंगे, ये सूद समेत आपके पास वापस पहुंचाएगा। देखिए, सरकार अपनी एंगल से काम कर रही है। जैसे आप आज भी कश्मीर के जो डिविजनल कमिश्नर है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिदायत जारी की गई, जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो लोगों के सामने रखी गई, और कल से ही जो महकमे थे वो ऑन टोज थे लोगों को इवैक्यूएट करने के हवाले से, लोगों को घरों से बाहर निकालने के हवाले से, अनाउंसमेंट करने के हवाले से, लोगों तक सहूलियत पहुंचाने के हवाले से। लेकिन सरकार, उनका भी वो काम है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम इस सब के खुद भी ज़िम्मेदार है। जब हम खुद बेदार नहीं होंगे, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। जब तक हम खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाते, तब ऐसी आफतें रोज़ आती रहेंगी और हमेशा हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे। आपने बंड्स की बात की, लेकिन अगर आपको याद होगा, जब भी यहाँ पे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, लाल चौक को खूबसूरत बनाने के हवाले से बात चली, तो लाल चौक के आसपास जो रेडियस है, आपने देखा होगा, राजबाग बंड हो या जो अभी गुजर बंड साइड से हो, वहाँ पर सड़कें भी मजबूत की गई, टाइल्स लगाए गए और बंड्स को भी किसी हद तक मजबूत किया गया। लेकिन जहलिम की बात करेंगे, जहलिम खाली अमीरा कदर से 0 ब्रिज तक नहीं है। जहलिम का रेडियस काफ़ी है, आबी ज़ख़ीरों का रेडियस काफ़ी है। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिस स्ट्रैटेजी के अंदर एक अलग बजट इस चीज़ के लिए होना चाहिए जो खाली इस चीज़ के लिए हो। वो बजट किसी और में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक बजट हो जो खाली ड्रेजिंग के लिए हो, जो खाली बंड्स को ब्यूटीफुल और इनको मजबूत बनाने के हवाले से हो। लेकिन किसी हद तक किसी एंगल में और किसी जगह पे हम कामयाब हुए हैं। अगर आपको 2014 का याद होगा, तब फ्लड आया था क्योंकि ब्रीच हुआ था, बंड्स बहुत जगह कट गई थे तो पानी इलाकों में अंदर आ गया था। लेकिन कल आपने ऊपर वाले का करम ये है कि कहीं पे भी ब्रीच नहीं हुआ और कहीं पे भी बंड टूटने की इतला नहीं थी। एक दो जगह पे जो ऑलरेडी पुराने बंड्स हैं, जो ऑलरेडी जिन पे काम नहीं हुआ है, जो रिवायती बंड है जहाँ पे अक्सर फ्लड आता था, लेकिन कल वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ पे मसला हुआ था। लेकिन मकामी लोगों ने वहाँ पे निकले, आपने विजुअल्स में देखा होगा। मकामी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मकामी लोग वहाँ पे निकले, उन्होंने वो मिट्टी लाई, ट्रक्स भर के मिट्टियाँ लाई, खुद रात भर वहाँ पे खड़े रहे और रात भर उस बंड को, बोरियों में मिट्टी भर भर के उस बंड को ठीक किया। उसे क्या कहें रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर वो भी अब वेट करते कि नहीं हमारा बंड क्रैक हुआ है, हम सुबह तक वेट करेंगे कब हमारी सरकार आएगी, कब बंड को ठीक करेगी, तब तक लोग पानी में डूब गए होते। लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का ये दिखा दिया। खुद निकले, जवान निकले, बुजुर्ग निकले, उस बंड को ठीक किया और खुद चैन की नींद फिर सो गए। मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का कल दिखा दिया कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, हम अपने फैमिली को, अपने इलाके को बचा रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्टली उन लोगों पे भी ये फ़र्ज़ आयद होता है जो इसी जहलिम, इन्हीं वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करते हैं, इन्हीं वाटर बॉडीज़ पर एनक्रोचमेंट करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि सैलाब क्यों आया।